देशव्रति स्यादवाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निर्दग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिन नातम अहम नमामि। पंडित दौलत राम जी विरचित ये छड़ाला शास्त्र है, जिसकी तीसरी ढाल के आधार से हमारा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। विषय है सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। ये निशंक अंग के गुण में सम्यक दृष्टि को निर्भय कहा जा रहा है। वह 7 भयों से रहित होता है। उसमें हमारी वर्तमान में चर्चा मरण के भय संबंधी चल रही है। इसका डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो पा रहा। एक मिनट। आ गया, डॉक्यूमेंट दिख रहा है। हाँ, नहीं वो डॉक्यूमेंट वो नहीं दिख रहा जो इसी फाइल में है, ये दूसरी फाइल है। दूसरी फाइल है। तो आपको शेयर डॉक्यूमेंट जब करेंगे ना, तो वो स्क्रीन, वो पर्टिकुलर स्क्रीन सेलेक्ट कीजिए जो आप शो करना है। हाँ, वो उसमें नहीं आ रहा है। ये तो इधर आप थोड़ा अपने लैपटॉप में विंडोज को थोड़ा बंद मतलब जो खुली हुई है विंडोज, उसको थोड़ा बंद कीजिए, जो काम की नहीं है अभी। ज्यादा होने के कारण भी कई बार दिक्कत आती है। विंडोज कम कर दीजिए थोड़ी। दृष्टि के मरण के भय की चर्चा हमने कल शुरू की थी। संसार में सबसे अधिक सभी जीवों को मरण का भय होता है। मरण किसे कहते हैं? तो अपने प्राणों के नाश होने को मरण कहा जाता है। और 10 प्रकार के प्राणों की हमने चर्चा करते हुए 5 प्रकार के इंद्रिय प्राण, 3 प्रकार के बल, आयु और श्वासोश्वास, ऐसे 10 प्राणों को व्यवहार नहीं से, असद्भूत अनुपचरित व्यवहार नहीं से जीव के कहा जाता है। लेकिन ये सब तो द्रव्य और जड़ प्राण है। इससे चेतन जीव का क्या संबंध? ये तो जो मृतक शरीर होता है उसमें भी इंद्रियां होती है। ये जड़ द्रव प्राण से जीव जीता है, जिएगा, जीता था। यह तो व्यवहार नहीं का कथन है। और विशेष से बात करें तो जो भावेंद्रिया रूप शैव शमिक भाव प्राण है, वह शुद्ध निश्चय नहीं से जीव उससे जीता है। लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को तो इस बात का भान हो चुका है कि शुद्ध निश्चय नहीं से मैं चेतन भाव प्राणों से ही जीता हूं। चेतन प्राण कहो या ज्ञान प्राण कहो, दर्शन प्राण कहो, बल प्राण कहो या आनंद प्राण कहो,
पूरा स्वचतुष्टय आ गया है इसके अंदर। दर्शन, ज्ञान, वीर्य और बल। सुख, सुख की जगह हमने आनंद बल लिया है। ज्ञान प्राण, दर्शन प्राण, बल प्राण और आनंद प्राण ही वास्तव में मेरे जीवन है, ऐसा सम्यक दृष्टि को पूर्ण श्रद्धा है। वह शरीर को अपना प्राण मानता ही नहीं है, शरीर के साथ में तो उसका संयोग संबंध है। जब मरण की बात आती है तो मरण संबंधित हम 10 बिंदुओं से चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है नित्य मरण। नित्य मरण अर्थात वर्तमान में जो हमारी बुद्धिमान आयु यानी मनुष्य आयु चल रही है, उस आयु का एक एक निषेक हर समय खिरता जाता है। किसी की 90 वर्ष की आयु है तो जन्म से लेकर जैसे इस भव को धारण करता है, पूर्व भव से इस भव के अंदर आया, विग्रह गति के अंदर ही उसका पहले समय से जो 90 वर्ष की आयु है, उसके सारे समयों के निषेक और उन निषेकों में से हर समय एक एक निषेक खिरता जाता है। इस तरह से आयु कर्म की अपेक्षा से तो भले हम कहें कि 1 साल बाद में 1 साल का हो गया, या उसका 30 साल का हुआ, या 80 साल के बाद में उसका आयु का क्षय हुआ, लेकिन वास्तव में तो हर समय आयु कर्म का एक निषेक खिर रहा है। ये आयु कर्म उस जीव ने पहले भव में बांधी थी, और जब बांधी थी उस समय से लेकर उस पिछले भव का जितना समय बाकी था वह आयु कर्म का अबाधा काल था। जब भी संसारी जीव इस जीव को छोड़कर, इस भव को छोड़कर अगले भव में जाता है, तो वह जाने से पहले नियम से आयु का बंद कर लेता है। आयु बंद करने का अपना विधान है कि 2/3 भाग जाने पर 8 अपकर्ष काल में आयु का बंद होता है। जब वह बंद हो जाता है तो उसको तो कहते हैं बद्यमान आयु, जो कि उसके पिछले भव में बंधी हुई है, और जो पिछले भव की आयु है वह कहलाती है बुद्धिमान आयु। जो बंधी मतलब हम जो अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, तो ये मनुष्य आयु हमने पिछले जन्म में बांधी। जब बांधी उस समय से लेकर हमारे पिछले भव का जितना समय था वह सारा समय अबाधा काल कहलाया, और जैसे ही पिछले भव का आयु का अंतिम निषेक खिरा, ये नया भव चालू हुआ, उस समय से इस वर्तमान मनुष्य पर्याय की आयु के हर समय एक 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 निषेक खिरता जा रहा है। इसी को कहते हैं नित्य मरण। दूसरा मरण है भाव मरण। वो नित्य मरण तो आयु कर्म की अपेक्षा है, वो तो जड़ की बात थी। ये जो भाव मरण, मेरे में जो भय हो रहा है हर समय, मैं मर रहा हूं, यही वास्तव में प्रति समय मरण है। तीसरा हमने लिखा है संयोग का वियोग। कल परिभाषा बताई थी, मरण किसे कहते हैं? प्राणों के नाश या प्राण के उच्छेद को मरण कहते हैं। 10 प्राणों के नाश को मरण कहते हैं। यहां तीसरी जो पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि सारे संयोग जो वर्तमान में मिले हैं उनका एक साथ वियोग हो जाना यह मरण है। वर्तमान में हमारा मनुष्य भाव चल रहा है, हमारे जो भी स्त्री पुत्र मकान जो भी संपत्ति है, उन सब का
एक साथ वियोग हो जाना, हमसे छूट जाना, वो तो यही रह जाए और हम चले जाए, इसका नाम मरण है। 3 बिंदु बात की, नित्य मरण, भाव मरण, संयोगों का वियोग, चौथा हम लिख रहे भवक्षय। जो हमारी वृत्ति निषेध जब खिल जाता है और इसके बाद में जीव नवीन भाव में जो असमान व्यंजन पर्याय है, चाहे वो नरक की हो, मनुष्य की, देव की है, स्वर्ग, उस पर्याय में जब जन्म लेता है वह इस वर्तमान भाव का भविष्य है। जैसे अंतिम निषेध खेला उसके बाद में तुरंत जो नया भाव धारण कहा उसका जन्म है। इस प्रकार से प्राणों की उच्छेद की बात हमने कल कर ली थी कि जो भी जीव समाज से एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय की हमने केवल 4 प्राण, क्योंकि उनके इंद्रियों में 5 में से केवल 1 इंद्रिय, 3 बल प्राण में से केवल काय बल प्राण, आयु और श्वासोश्वास, इस प्रकार से एक इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 6, क्योंकि एक साथ 2 बड़े थे, वचन बल भी बड़ा था और एक इंद्रिय बड़ी थी। उसके बाद में 7, 8, 9 जो है पंचेंद्रिय असंगिक है और 10 पंचेंद्रिय संगी जीवों के प्राण जो है उनका विच्छेद हो जाना वह मरण कहलाता है। सारे जीवों का एक भाव से दूसरा भाव जाना यह तो मरण है। लेकिन जो सिद्ध भगवान या अनंत परमात्मा जब अपने अंतिम में 14 गुण स्थान से पार हो जाते हैं तब उनका मरण नहीं निर्वाण कहलाता है। यद्यपि उनका भी वर्तमान में सभी का संयोगों का वियोग हो रहा है, उनके भी मनुष्य आयु का अंतिम निषेध खिल गया है, लेकिन वह अनंत परमात्मा का वो मरण नहीं कहलाता है, क्योंकि वह उसके बाद में उनका पुनः जन्म नहीं होगा। उसका नाम है निर्वाण। अनंत अरियंत भगवान के जो मरण कहा जाता है उसका एक नाम और है जिनागम में पंडित मरण। उसका नाम है पंडित मरण। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनके जो मरण होता है उस मरण का नाम है बाल मरण। जो कभी कर ही नहीं वहा वटकी रही हुई ना, हाँ, उनको कुछ दुख नहीं तो होना पर अपनी वट। पंडित जी म्यूट कर दीजिए सभी को। किया मैंने, वो नहीं रहा पढ़। मिथ्या दृष्टि के मरण को बाल मरण कहा जाता है, अर्थात सम्यक दर्शन के बिना जितना भी मरण है उसका नाम है बाल मरण। और सम्यक दृष्टि जीव के पंडित मरण कहा जाता है। सम्यक दृष्टि से लेकर अनंत परमात्मा के जो सारे सम्यक दर्शन की अवस्था है, इन सारे मरणों के 17 मरणों की बात जिनागम में आती है। हमें तो समझना वास्तव में जो पंडित मरण है जो अनंत भगवान को होता है वह निर्वाण है, और सम्यक दृष्टि को जो मरण होता है उसको पंडित मरण कहते हैं, और अज्ञानी जीवों को जो मरण होता है उसको बाल मरण कहते हैं। हमें तो ये समझना है कि सम्यक दृष्टि जीव ने किस तरह से अपने स्वभाव में एकाग्रता की है कि उसे मरण का भय नहीं है। वह तो निरंतर अपनी आत्मा को
एको में शाश्वत आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षणा शेषा में बहिर्भावा सर्वे संयोग लक्षणा। बहुत प्रसिद्ध गाता है। तू कौन है? अभी तक तो तू कह रहा पंचेंद्रीय जीव हूं, मैं सैनी हूं, मेरा ये गुणस्थान जीवस्थान है। भाई जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गण स्थान सब अशुद्ध नहीं से है। यहाँ कह रहे हैं तू कौन है? तो तू एक शाश्वत आत्मा है। ये गाथा नियम सार में भी है, अष्टपौड़ में भी है, अन्य ग्रंथों में भी कोटेशन के रूप में आती है। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसी गाथा को याद नहीं किया सम्यक दृष्टि ने। निरंतर वह अपने आप को शाश्वत अर्थात किसका नाश नहीं होता है, जो अनादि से अनंत तक है, ऐसी मैं शाश्वत आत्मा हूं। ये तो आपने काल की अपेक्षा बताया कि शाश्वत आत्मा हूं। क्या आप है कैसे हैं? तो कहते हैं ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं और मेरे ज्ञान स्वभाव का कभी नाश ही नहीं होगा। तो फिर मुझे देह के वियोग का भय कैसे? अगर हमको मरण का भय है तो निश्चित रूप से हमें अपनी शाश्वत आत्मा के अनादि पने की, अनादि निधन पने की भाव वासन में नहीं है। केवल एक और एक भाव, मैं शाश्वत आत्मा हूं। इसके अलावा जितने भी भाव कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं रागी हूं, मैं घाटकोपर का हूं, मैं दिल्ली का हूं, मैं आसाम का हूं, मैं इंडिया हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं बालक हूं, मैं सारे गोरा हूं, काला हूं, धनवान, ये सारे भाव जो हमने दूसरी ढाल में करी करे निज देह में पिछान, जिसके 15 बोल बनाए थे, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये सारे जो भाव है, शेषा में बाहिर भावा, मेरे अंतः तत्व से ये सब बहिर तत्व है, ये मुझ में है ही नहीं। मेरे अंतः तत्व में तो केवल एक चेतन भाव, ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है, बाकी सब संयोग है। जो विभाव भाव है वो कभी टिकने वाले नहीं है। जो संयोगी भाव है उनका वियोग नियम से होने वाला है, लेकिन जो स्वभाव है वो कभी मिटने वाला नहीं है। विभाव भाव टिकने वाला नहीं है, स्वभाव भाव मिटने वाला नहीं है। अगर हमें अपने स्वभाव भाव की श्रद्धा होगी तो हमें मरण का भय कैसे होगा? हमें भी अपने जीवन के अंदर अपने आत्मा की, इस शाश्वत आत्मा की प्रतीति को लेकर लाना है, वो मरण भय को दूर करना है। यह सम्यक दृष्टि का यहाँ पर लक्षण बताया कि सम्यक दृष्टि मरण के भय से रहित होता है। हमारी 4 भयों की चर्चा हो चुकी है। अब 5वें भय का नाम है अगुप्ति का भय। पहला भय इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना का भय, और चौथा मरण का, 5वां अगुप्ति। देखिए गुप्ति जो 13 प्रकार के चारित्र आए हैं ना, वहां पर भी 5 प्रकार के महाव्रत, 5 प्रकार की समिति, 3 गुप्ति,
उनसे अभी यहाँ पर डायरेक्ट कोई बात नहीं है। गुप्ती मतलब गुप्त रहना। मिथ्या दृष्टि, यहां बात गुप्ता जी की भी नहीं है। गुप्त रहना मतलब अपने को किसी चीज का जब डर हो कि कोई इस वस्तु को चुरा लेगा, मुझसे छीन लेगा, तब हम उस वस्तु को बचाने के लिए गुप्त रहने की जो निरंतर भावना है कि जो जो मेरी वस्तुएं हैं कोई उससे मुझे ले नहीं ले, यह गुप्ती का भय है। गुप्त स्थान अर्थात जिसमें कोई चोर आदि कभी प्रवेश नहीं कर सके, ऐसे स्थान को, ऐसी गुफाओं को गुप्त स्थान कहते हैं। यह जीव भय के कारण ऐसे स्थानों में रहकर अपने आप को सुरक्षित मानता है, क्योंकि इसको निरंतर यह भय रहता है कि मेरा कोई भी सामग्री कोई चुरा नहीं ले। जंगल में बाहर आपको रात में सोना हो, आकाश में सोना हो, इस जीव को डर लगता है, और अंदर कमरे में बंद स्थान में रहने में इसको लगता है कि मैं सुरक्षित हो गया हूं। लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव जिसको अपने स्वभाव का भान हो चुका है कि जगत में जितनी भी वस्तु है वे सारी वस्तुएं मेरी है ही कहां। मेरी वस्तुएं तो अपना ज्ञान दर्शन का स्वभाव है। सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव में ही स्वरूप गुप्त होकर रहने की निरंतर भावना बाता है। उसको बाह्य जगत के किसी भी पदार्थ का वियोग होने का भय रहता ही नहीं है। मेरी अपनी संपदा तो मेरे अपने गुण है, ऐसा सम्यक दृष्टि विचारता है। और दो द्रव्यों के बीच में इतनी वज्र की दीवार है कि कोई इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता है। कौन सा चोर मेरे चैतन्य के घर में प्रवेश करेगा। ये घर जिसको मैं कह रहा हूं, न तो यह मेरा घर है। ये चीजें जिसको मैं अपनी कह रहा हूं, न तो वह मैं लेके आया था और न वह लेकर जाऊंगा। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में जब प्रवेश ही नहीं है तो सम्यक दृष्टि को इस गुप्ती के भय से बिल्कुल रहित पना है। लेकिन संसारी प्राणी तो जिनको अपनी संसार अपने स्वभाव का भान नहीं है, वह तो सारी पर पदार्थ वस्तुओं को उनकी सुरक्षा में ही निरंतर चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। और इसी भय का नाम है अगुप्ती का भय। वास्तव में तो अपने स्वरूप में रहा हुआ आत्मा ही वास्तव में गुप्त है। किसी गुप्त स्थान में रहने से तू गुप्त नहीं हुआ है। तू ज्ञान स्वरूप में रहेगा तो वास्तव में तू गुप्त है, और तू बाहर अपने उपयोग को ले जाएगा तो वह तेरी अगुप्ती हो गई है। ऐसे भय के स्वरूप को समझकर हम अपनी
कल्याण करें, सम्यक दर्शन के मार्ग को प्रकट करें। इसी मंगल कामना से अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं और अब हम चर्चा करेंगे जो हमने जिस पर कि हमने विषय पर विवेचना की। अब समय आपका शुरू होता है। जय जिनेंद्र सभी। सॉरी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। नहीं, मेरे को प्रश्न पूछना था, आप बोलिए पहले फिर मैं बोलूंगी। जी 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 जी, ठीक है। आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए, अपन चर्चा बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सर से पूछना था सर, ये द्रव्य वेदना और भाव वेदना के बारे में मुझे थोड़ा पूछना था। हाँ। तो द्रव्य वेदना का मतलब हुआ आठों कर्मों का सत्ता में रहना लेकिन अभी उदय में नहीं आना, तो ये उपयोग रहित हो गया, बराबर है सर। और भाव वेदना में है, हाँ जी, हाँ, और भाव वेदना में है कि भविष्य में जब ये कर्म उदय में आएंगे उस वक्त हमारे जो भाव होंगे, तो ये सब जो हमारा पर्याय, दूसरी पर्याय मिलेगी उस वक्त ये सब हमारे उसमें आएंगे, निमित्त बनेंगे ये सब। हाँ, जब भी उदय में आएगा, जो कर्म अगले भाव में उदय में आएंगे तब बनेंगे। लेकिन जब भाव वेदना का अपन भाव वेदना का जब आप बात कर रहे हैं तो अपने को दो भेद करने हैं, एक जीव भाव वेदना, दूसरा अजीव भाव वेदना। फिर से जब अपन द्रव्य वेदना की बात कर रहे थे तो पुद्गल आठों कर्म को लिया था हमने, जो हमारे बंदे और उदय में आने से पूर्व तक की जो स्थिति है उसको हमने द्रव्य वेदना लिया था। आठों कर्म बंद के समय से लेकर उदय में आने के पूर्व तक वह द्रव्य वेदना हुई। अब ये बात कर रहे हैं अपन कर्म की अपेक्षा से। जब भाव वेदना में बात करना है तो दो पार्टी खड़ी हो गई है, एक जीव भाव वेदना और एक अजीव भाव वेदना। ठीक है। क्योंकि जो कर्म का प्रकृति में जो उदय आया है, जो उसका अनुभाग है, वह तो कर्म है जी, और उस कर्म के अजीव भाव को निमित्त बनाकर जो कर्म उदय में आए हैं, जीव अगर तरफ लक्ष्य करे, उसकी तरफ जुड़े, तब उसको कहा जाएगा जीव भाव वेदना। क्योंकि अगर कर्म प्रकृति उदय में आए तो ये जरूरी नहीं है कि मैं उसके साथ में जुड़ूं। मैं अपनी स्वयं की भूल के कारण, कमजोरी के कारण जब उसकी तरफ लक्ष्य लेता हूं, उसका आदर करता हूं, उसको तब, क्योंकि कर्म की वेदना तो सभी कई मुनिराजों को जब असाता वेदनी कर्म का उदय आया, जब हम उपसर्ग वाले मुनिराज की बात करते हैं तो उनके उसमें नियम से असाता वेदनी कर्म का ही उदय था। चाहे वो सुकुमाल मुनि हो, चाहे सुकोशल हो, चाहे पांच पांडव हो, कौन से कर्म का असाता वेदनी कर्म का उदय था। बिल्कुल। लेकिन मोहनी कर्म के बाद में उन्होंने भेद ज्ञान से कि ये जो उपसर्ग आया है यह मेरे शरीर पर आया है, मैं तो इससे पूर्ण भिन्न हूं, पूर्ण भिन्न हूं। ये जीव भाव वेदना हो गया। हाँ, तो उस समय उन्होंने तो जब जुड़ेगा, क्योंकि भाव वेदना में हम औदायिक भाव वेदना, औपशमिक भाव वेदना, शायिक भाव वेदना, शैव शमिक भाव वेदना, चारों लगाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर वो सम्यक दर्शन हो गया तो उसके औपशमिक, शायिक, शैव शमिक है मोहनी कर्म की अपेक्षा से, तो वह उससे नहीं जुड़ेगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि के मोहनी कर्म का न तो उपशम है, न शैव शमन और शायिक है, तो उसके केवल औदायिक भाव वेदना ही होगी। अच्छा। मिथ्या दृष्टि के अभी धर्म मार्ग प्रत्यय का है, तीन जो भाव है, उपशमिक भाव वेदना, शैव शमिक भाव वेदना, शायिक भाव वेदना, ये तो सम्यक दृष्टि है ना।
सम्यक दृष्टि के तीनों ही, हाँ। हाँ, इनकी कारण ही तो उसमें बल है कि वो उनसे जुड़ता नहीं है। जी बिल्कुल। बाह्य परिस्थिति में कोई अंतर नहीं है। मिथ्या हाँ। दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के बाह्य परिस्थिति एक होते हुए भी एक को वेदना का भय है और एक को वेदना का भय नहीं है। नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल। और निमित्त कारण भी दो है, अंतरंग निमित्त और बाह्य निमित्त। अच्छा। वो जो सुकमाल मुनि की जो लोमड़ी पिछले जन्म की जो भाभी थी, वो बहिरंग निमित्त था। हाँ। वो पांडवों पर जो कड़े चढ़ाने वाला बहिरंग निमित्त था। बहिरंग, हाँ बिल्कुल। कुशल मुनि पर जो शेरनी थी वो बहिरंग निमित्त थी। अंतरंग हाँ। निमित्त भी है। खुद के भाव होंगे अंतरंग निमित्त तो। अंतरंग नहीं, कर्म का उदय निमित्त की बात कर रहे हैं। कर्म का हाँ, उदय। उस समय जो बिल्कुल, असाता वेदनी कर्म का उदय वो अंतरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त, कर्म का उदय हाँ, अंतरंग। लेकिन हाँ, उन भावलिंगी मुनिराजों ने अपने उपादान के बल पर, शुद्ध उपादान के बल पर उसकी तरफ जुड़े नहीं और अपने स्वभाव में जाकर डुबकी लगाकर अपना कल्याण कर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वभाव में रहकर। चलो समय भी हो गया है, फिर से लॉगिन करेंगे। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इससे प्रश्न पूछने से मतलब कांति भाई सबके क्लियर, आप लोग सब प्रश्न पूछिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पंडित जी, इसका एक हमने सॉल्यूशन निकाला है, तो अपन जब रीलॉगिन करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ, ताकि हाँ वैभव जी बोलिए आप। इसमें अजीब आवाज नहीं आ रही है। हम एक बार फिर से रीलॉगिन कर लें, समय पूरा हो गया है। हाँ, मैं बंद कर देता हूँ।